नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में बदल दे किस्मत में। और मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बदल दे किस्मत एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आपको अपनी समस्याओं के बारे में नहीं बताना होता। ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपकी चंद जानकारियों के जरिए से आपकी परेशानियों को बताया जाता है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हकीकत है। जो भविष्यवाणियां यहां बैठकर आचार्य जी की तरफ से की गई हैं, आज तक बिल्कुल सटीक साबित हुई हैं। तो देर न करते हुए सीधे कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले स्वागत करते हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष सम्राट आचार्य शिवानंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जी नमस्कार जी। तो बिना देर किए हुए कार्यक्रम की शुरुआत करें आचार्य जी, आपकी इजाजत से। बिल्कुल बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं तो सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए। मैं प्रिंस बोल रहा हूँ सर, अमृतसर से। जी जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7 अगस्त 1975, 7 अगस्त 1975। प्रिंस जी, अपना जन्म का समय बताइए। सुबह का है सर 8:52, 8:52 AM। जी, और जन्म स्थान? 8 अमृतसर। जी, ये आप ही का डेट ऑफ बर्थ है? जी सर। जन्मपत्री बनी है आपकी? जी सर। पास में है अभी? जी अभी पास सामने पड़ी है सर। सामने पड़ी है। वो कंप्यूटर वाला है या पंचांग वाला है? कंप्यूटर वाला सर। कंप्यूटर वाला है। आप नौमास कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली के बगल में एक नौमास कुंडली होता है, उसको देखिए। नौमांस लिखा हुआ है। जी जी, 9 नंबर से शुरू हो रहा है सर वो। 9 नंबर से। चंद्रमा के नंबर में है? 12वें भाव में 8 नंबर में। 8 नंबर में। लग्न में क्या है? लगन में कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। और चंद्रमा के पीछे क्या है एकादश घर में? मतलब जहाँ 7 नंबर लिखा है सर, हाँ, वहाँ भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब चंद्रमा के आगे भी कुछ भी नहीं है, पीछे भी कुछ भी नहीं है। सही है? हाँ जी, नमाज में कुछ नहीं है। बस आपके जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। बुला मत मानना, एक ग्रहों का योग है। अच्छा। आप लाख प्रयास कर लेंगे ना, आपको लाभ। आज ही कोई दर्शक ने कॉल किया था जो हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं। अपने बच्चे कुंडली में कोई उन्हें कन्फ्यूज कर दिया, बोला कि कालसर्प दोष है। उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने देखा कुंडली, कालसर्प दोष था ही नहीं। अब दर्शकों कैसे ठीक हो? बीमारी किसी को टीवी का इंजेक्शन लगे कैंसर का ठीक होगा? और यही कारण होता है लोग थक के हार के जाते हैं, लास्ट में फेलोर। चलो भाई फेलोर दिखा देते हैं। जब तक प्रॉब्लम को निकलेगा नहीं, राहत ही नहीं मिलेगा। आपके नौमास कुंडली में बन गए हैं केमदुम योग। 24 कुंडली में कहीं भी बन जाए केमदुम योग, परेशानी आपको ही करेगा। दूसरी बात, दशम भाव। आप लग्न कुंडली का दशम भाव देखिए, जहाँ पे 2 नंबर है। मंगल केतु एक साथ बैठा हुआ है। जैसे मंगल केतु एक साथ बैठेंगे, राहु की दृष्टि पड़ेगी, बन जाएगा अंगारक योग। आप बिजनेस करेंगे वहाँ प्रॉब्लम, जॉब करेंगे वहाँ प्रॉब्लम। इस कुंडली में ऐसे व्यक्ति का कैरियर को और मैरिज लाइफ को दोनों को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता है। और मैरिज लाइफ डिस्टर्ब मतलब ये नहीं होता है कि पति पत्नी में टेंशन ही हो या अभी हो। वो दशा के अनुसार बात में भी हो सकता है। या तो पत्नी के स्वास्थ्य खराब कर देगा या किसी न किसी कारण से आपको परेशान कर देगा। क्योंकि नमाज कुंडली क्या होता है? वैवाहिक जीवन का होता है। ये कुंडली सिंह लगन की बनी है, राशि आपकी कर्क राशि हो रखा है। ऐसे व्यक्ति का अधिकार पसंद जीवन होता है। लेकिन दशमांश कुंडली बता रहा है कि आपके जीवन में आने वाला बहुत टॉप टाइम है। एक समय आएगा आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। और आपकी कुंडली में अप्रैल 21 से ज़िंदगी का टॉप टाइम शुरू हो रखा है और आपको इसका लाभ भी मिल रहा होगा। लेकिन जितना लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलने देगा। अब किसी को इनकम होना चाहिए 3 लाख महीना, वो 50,000 महीना कमा रहा है, खुश है। अरे 1 साल पहले तो मेरा 5,000 महीना इनकम नहीं था, आज तो 50,000 कमा रहे हैं। अभी आपका समय है जिंदगी को रॉयल लाइफ जीने का। लग्नेश की दशा बहुत टॉप, लेकिन केमदुम दोष, कहीं पे अंगारक दोष, और न जाने 24 कुंडली के अन्य भाग में कौन कौन दोष बने हैं। तो एक बार पूरी 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके उपाय कीजिए। जो आपको जो अच्छे समय स्टार्ट हो चुके हैं, ये आपके जीवन का आपको अच्छा लाभ दें। क्योंकि आने वाला 6 वर्ष आपकी ज़िंदगी का बहुत टाइम है, इसका लाभ लें आप। बिल्कुल जाहिर तौर पर। तो प्रिंस जी, जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से दी गई, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? सर ये जो अभी सूर्य में चंद्र की अंतर्दशा चली है, ये कैसी रहेगी सर? सर से पूछिए। ये एवरेज में रहेगा। सूर्य की महादशा पर आइए। सूर्य में सूर्य चल रहा है अभी,
आपके लाइफ का अच्छा समय जा रहा है। मैंने क्या कहा, अच्छे समय का भी आपको शुरू लाभ में- नहीं मिलने देगा सर। दशा देखते देखते गुजर जाएंगे आप, बुरा मत मानना हमारी बातों को। जब तक उपाय नहीं करेंगे ना, आपको लाभ नहीं मिलने देगा। आपको मैंने क्या कहा कि 1 साल पहले आपको 50,000 में इनकम नहीं होता होगा और आज आप 50,000 रुपये कमा रहे होंगे, लगता है मैं तो बहुत अच्छे में हूँ, टॉप का हूँ। नहीं है, क्योंकि लग्नेश की दशा भाग्येश की दशा किस्मत वाले को मिलता है और आपका शुरू हो चुका है। तो इसका लाभ लीजिए। इसके लाभ लेने के लिए उपाय करना पड़ेगा। आपके पास BMW गाड़ी तो है, लेकिन उसका फ्यूज उड़ा हुआ है। टॉप का दशा तो है, लेकिन केमदुम जोग बना हुआ है। लाभ कहाँ से होने देगा आपको? आदर्श जी आगे बढ़िए। बिल्कुल जाहिर तौर पर किमदुंग जोन बना हुआ है, जिसकी वजह से लाभ नहीं मिल पा रहा है। हम बहुत कोशिश करते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, मैं क्या करूँ, जाहिर तौर पर है ना। मैं पूरा प्रयास करता हूँ, अपने कार्यक्रम को ऑनेस्टी देने का प्रयास करता हूँ। आप तो उसको देखते हैं कि 99% यहाँ पर लोग कहते हैं गुरुजी हम संतुष्ट हैं। हमारे वो क्लाइंट नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते। और हमने रिकॉर्ड है, आज तक मैंने कोई फेक कॉल नहीं लिया है। जैसा कि कई बार लोग कहते हैं ये टीवी पर लोग अपने कॉलर लगा लेते हैं, हम यहाँ करवाते रहते हैं। ऐसा करना होता दर्शकों, मैं कतई नहीं कहता कि जो समस्या मत बताइए। हमारे पास भी लोग जब आते हैं ना, लंबी लंबी लिस्ट लेके आते हैं, हमको लिस्ट रखो अंदर, और मैं पहले कहता हूँ लिस्ट में आपने क्या क्या लिख के लाया है, वो ज्योतिष होनी चाहिए। जाहिर तौर पर ज्योतिष का असली काम आप बताते हैं और जो समस्याएं हैं वो आप यहाँ से बैठकर बता देते हैं। इस बीच आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए। हेलो, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हेलो, लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ हो रखा है, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी, चलिए जी, ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य जी, उनका रुख करते हैं फिर। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए आप। जय माता दी। मैं हूँ आपकी आवाज कट रही है, नाम जी, बताइए। मैं परी हूँ। जरा नेटवर्क एरिया में आके बात करिए, क्योंकि आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। क्या आप तक आवाज मिल रही है? कॉल कट गई है क्योंकि नेटवर्क का इशू जाहिर तौर पर हो रहा है, क्योंकि आचार्य जी कई जगह पर बारिश भी हो रही है, हम जी, देख थोड़ी सी रहे हैं। मौसम भी हाँ। साथ नहीं दे रहा सही है। बात जी, है, जी, मौसम की बिल्कुल। वजह से ही। हालांकि जोड़ी था, बारिश भी बहुत जोड़ी थी। हाँ, बहुत तेज बारिश हो रही है, है ना? लेकिन इन सब के जी, बीच जी। जो परेशानियां हैं वो लगातार आपकी चंद जानकारियों के जरिए बताई जाती हैं। और आचार्य जी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है, आपने चाहे फिर पूर्व प्रधानमंत्री की बात हो, मौजूदा प्रधानमंत्री की बात हो, वर्ल्ड कप की बात हो, जाहिर तौर पर लोगों को इतनी जल्दी विश्वास होता नहीं होगा कि आखिर चंद जानकारी जुटाकर ऐसी समस्याओं को बताया जाए। जी, आदर्श जी देखिए, ज्योतिष एक ऐसा विद्या है, इसकी एक पढ़ाई ऐसी होती है कि ग्रहों को देख करके वो खुद बताता है ग्रह कहाँ क्या हो रखा है, किस व्यक्ति के जीवन में क्या गुजर रहा है, वो खुद पता लग जाता है। मैंने कितना कुंडली ऐसा देखा है 1956 का, 1962 का, और एक झलक कह दिया कि भाई साहब आप गवर्नमेंट जॉब में हो, बोला हाँ। मैंने कहा आपकी शादी नहीं हुई है, उन्होंने कहा नहीं। मैंने 1946 का कुंडली देखा था, हमें याद है, और उनको मैंने फोन पर ही कह दिया कि क्या आपका शादी नहीं हुआ है, वो बोले जी नहीं हुआ है, और दौड़े दौड़े भागे इस भागे। बात को तो मैं भी साक्षी हूँ, क्योंकि जब जब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया, अभी जी, तक जी। अधिकतम बातें सब के सब जितने भी हमारे आज तक कॉलर जुड़े हैं सब संतुष्ट ये हैं। हमारी कोई महानता नहीं है, इसकी पढ़ाई ऐसी है। जाहिर तौर अब लोग अपने प्रोफेशन से बेईमानी करें तो मैं उससे क्या कर सकता। ठीक, आचार्य जी आपकी इजाजत के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए आप। फिर कॉन्ट्रोल लग रहा है फिर से संपर्क टूट गया है, आज मौसम बिल्कुल डिस्टर्ब कर रखा है। जाहिर तौर पर, जी। और इसी वजह से दर्शकों मैं आपको एकदम बता दूं, बिल्कुल दिल से बता दूं कि रोटी, कपड़ा और मकान की तरह आपके जीवन में ज्योतिषीय विश्लेषण, ज्योतिषीय गणना, ज्योतिषीय निवारण आवश्यक है। ये तीनों का मूल सूत्र है, मूल मंत्र है ये ज्योतिष। कितने बच्चे ऐसे हैं जो डिग्री तो ले लिए, जॉब के लिए भटक रहे हैं, 4 साल 5 साल 7 साल निकल जाता है, परेशान। कितने को मैंने देखा है बीटेक करके इंजीनियर बन गए, आईएएस के चक्कर में, यूपीएस चक्कर में जॉब छोड़ी, 4 साल 5 साल तैयारी किए, चले गए डिप्रेशन में, लाइफ खत्म हो गया। तो दर्शकों इसको नजरअंदाज करेंगे तो जीवन नजरअंदाज कर देगा। बिल्कुल। और ग्रहों का प्रभाव जो होता है, मैंने कई बार कहा है कि इसने भगवान तक को नहीं छोड़ा है, तो हमें आपको क्या छोड़ेगा। ठीक, आचार्य जी कॉलर एक लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम एकता है। जी, आपको अपने बारे में जानना है, परिवार में किसी के बारे में? नहीं, मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है। उनका नाम बताइए। उसका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। डेट ऑफ बर्थ बताइए बच्चे की। 6 जून 2011। 6 जून 2011 को हर्षवर्धन का जन्म हुआ है। जन्म का समय? जन्म का समय से 6:22 शाम का। 6 जून 2011। जी सर। जी, फरीदाबाद। जन्म का समय दोबारा बताइए। शाम को 6:22। 6:22 फरीदाबाद।
इनकी कुंडली बनी है बच्चे की? नहीं, कुंडली नहीं बनी। बनवा लीजिए, जितना जल्दी हो बनवा लीजिए, क्योंकि बच्चे जी। जैसे जन्मते हैं ना तुरंत बनवानी चाहिए। जी। इनका जन्म क्योंकि गंडमूल इनका जन्म गंडमूल में था तो पूजा नहीं करवाए होंगे आप? नहीं कराए थे सर, पूजा करा ली थी। जब पथरी बनाई नहीं तो पूजा कैसे करवा ली आपने? नहीं, वो उन्होंने पंडित जी ने बता दिया था कि मूलों में जन्म हुआ है इसका, वैसे जी। दिखाया था ना, तो फिर उसकी मूल शांति करवाई थी। इनके पत्नी में ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, राशि इनके कर्क राशि हो रखे हैं। ऐसे बच्चे थोड़े से तुनक मिजाजी हो जाएंगे, गुस्सा। दूसरी बात क्या है, इनका मंगल गुरु का एक युति है जो बहुत सुंदर राजयोग बना रखा है। चंद्रमा अपने ही घर में। एक और कहता है कि ऐसे बच्चे माता पिता के लिए अपने लिए बहुत भाग्यशाली होते हैं, मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। लेकिन दूसरी ओर कह रहा है कि सोना छू ले तो पीतल हो जाए। वो क्यों? आप जब कुंडली बनाएंगे तब समझ में आएगा। चंद्रमा इनके 4 नंबर में है और आगे पीछे बिल्कुल खाली है। भाग्य के आगे भाग्य के पीछे दोनों का दोनों खाली है। तो ऐसे बच्चों को लूज ऑफ कंसंट्रेशन, लूज ऑफ कॉन्फिडेंस, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे इनकी एजुकेशन को डिस्टर्ब करते चला जाएगा। एक बहुत सुंदर योग है, वो है मंगल गुरु का राजयोग, और इस राजयोग के कारण से ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब देगा। बाद बाकी डिटेल करने के लिए इसकी पूरी कुंडली देखना अति आवश्यक हो जाएगा। इनके जस्ट बगल में एक नमाज कुंडली होता है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसमें पाप कर्तरी दोष बन रखे हैं। और हम आगे बढ़ते हैं चतुर्विशांश में, दशमांश में, तो कहीं ना कहीं केमदुम योग जैसे खविदांश है। अब खविदांश कुंडली क्या होता है? 24 कुंडली में एक होता है खविदांश कुंडली। खविदांश कुंडली में जब केमदुम योग बनता है कोई अशुभ योग, तो मैंने देखा है ऐसे बच्चों पे, ऐसे व्यक्ति पे नजर गुजर टुटका ज़्यादा लगता है। लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं, सब कुछ है, लेकिन कुछ इसके आड़ में खिलवाड़ करते हैं, और है तो सब कुछ है। तो जब खविदांश कुंडली में केमदुम योग बन गया तो ऐसे बच्चे के जीवन में हमेशा नजर गुजर लगता रहेगा। और इसके लिए हमने अपने यहाँ कई बार कितने लोगों करके देखा है, जो दर्शक देख रहे होंगे, मेरे पास आए होंगे, उनको याद होगा, उन्हें ज्ञात होगा कि खविदांश में जब बनता है केमदुम योग, आप घर से चावल लेकर के आइए, चावल आपके हाथ में रहेगा, माता रानी के आशीर्वाद से आपके हाथ में रखा रखा चावल जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। ये मेरी कोई कहने की बात नहीं है, मेरा छोटी सी साधना है। आप कभी भी आके मेरे यहाँ चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं टच भी नहीं करूँगा आपको, आप माँ के पास बैठे रहेंगे, मैं दूर में रहूँगा, और सारे आपकी निगेटिविटी निकल जाएगी, और उसी चावल को हम मिट्टी में दबा देते हैं, सारी कहानी खत्म हो जाती है। तो आपके बच्चे की जो कुंडली है, इनके खविदांश में बन रखा है केमदुम योग, तो ऐसे बच्चों में थोड़ा नजर गुजर ज़्यादा लगता है, और ऐसे बच्चे परेशान होते हैं। वर्तमान समय में जा रहा हूँ, इस बच्चे को चल रहा है बुध में गुरु की दशा। तो दशा चक्र बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं, 100 में है। लेकिन ये जो केमदुम योग बन गया, जो 20 दोष बन गया, पाप कर्तरी दोष बन गया, इसके कारण से कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा। कारण लग्न में राहु नीच का बैठा हुआ है। लग्न क्या होता है? बॉडी, शरीर, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। तो आप पूरी 24 कुंडली बनवा करके जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसको उपाय कर लें, तो बच्चे को अच्छा लाभ मिले। तो जाहिर तौर पर कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, और यही ग्रहों का खेल भी है। आपके बेटे हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी दी गई, कितनी संतुष्ट आप उससे हैं? संपर्क कट गया है जाहिर तौर पर, लेकिन दर्शकों निराश बिल्कुल नहीं होना है अगर आपका कॉल आज नहीं लग पाता है। हालांकि आपकी परेशानियों को देखते हुए ही आपकी कॉल नहीं लग पाती है, इस वजह से ही इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और एक्सटेंड किया गया, 10 मिनट और बढ़ाए गए। लेकिन फिर भी अगर आपकी कॉल नहीं लग पाती है तो निराश बिल्कुल नहीं होना है। कल सुबह 9 से 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को जान सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए आप। नमस्कार जी। जी हाँ, मुकेश नाम है मेरे लड़के का। आपको अपने लड़के के बारे में जानना है, उनका नाम बताइए। मुकेश नाम है उनका जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 7/7/1981। 7/7/1981। 1981। हाँ हाँ। जन्म का समय? रात्रि का 1:05 का। 7/7/1981। जन्म का समय रात्रि का 1:05 AM। 1:07। और जन्म का स्थान? डिस्ट्रिक्ट भुज, गुजरात, कच्छ भुज। डिस्ट्रिक्ट भुज, गुजरात। एक बार अपने बेटे का नाम दोबारा बता दीजिए। मुकेश मुकेश। नाम है उनका। जी, ये मेष लगन की कुंडली है, राशि इनके सिंह राशि हो रखे हैं। जन्मपत्री बनी है इनकी? नहीं बता रहे हैं। अभी नहीं बनी है। तो ये कुंडली मेष लगन की हो रही है, और इसमें राशि जो हो रहा है वो सिंह राशि हो रखा है। इनके नमाज कुंडली में प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, और इनके जो लग्न कुंडली है
सेकेंड हाउस में मंगल, लग्न का मालिक मंगल बैठा हुआ है, जो बिल्कुल निष्फल हो जा रहा है। अब घर का मालिक ही कमज़ोर हो तो घर कैसा होगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो क्या करेगा, इनके करियर को प्रॉब्लम करेगा, हाथ पर पैसा नहीं रुकने देगा, लोगों से धोखा होना, पैसा फंसना, पैसा नहीं रहना, करियर में प्रॉब्लम देना, साथ साथ चला रहेगा। और इससे जो ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है वो है इनकी नौमास कुंडली से। नौमास क्या होता है, वैवाहिक जीवन का और विवाह का होता है। निश्चित रूप से लग्न कुंडली के सप्तम घर से हम विवाह देखते हैं, लेकिन नौमांश से डिटेल देखा जाता है। जहाँ पे गुरु केतु का चंडाल दोष बना है तो मंगल राहु का अंगारक योग बन रखा है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति का विवाह में प्रॉब्लम होता है, शादी नहीं होने देता है, शादी हो जाएगा तो चलने नहीं देगा। दूसरी बात, लग्न भी जो है इनके 0 डिग्री में है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा चक्र क्या कर रहा है। तो दशा चक्र के अनुसार वर्तमान समय इनके राहु में सूर्य स्टार्ट होगा 25 अक्टूबर 2021 से। तो मेरी बात को नोट कर लें, यदि इनकी शादी नहीं हुई है तो 22 नवंबर 2021 से लेके 10 दिसंबर 2021 के बीच इनकी विवाह हो जाएगी। हमें जो लग रहा है कि इनकी शादी अभी नहीं हो पाई है। बाद बाकी आप इनकी पूरी 24 कुंडली बनवा लें, बनवा करके इसको उपाय करवा लें, सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। आपका बेटे का शादी अभी नहीं हुआ है? हेलो मुकेश जी, हेलो दर्शकों, हम आपसे निवेदन करेंगे जब भी कॉल करें अपने टीवी के वॉल्यूम को म्यूट कर लें। आपका भी टाइम बर्बाद होगा, मेरा भी बर्बाद होगा। आप फ़ोन के माध्यम से सुने, प्लीज़ टीवी को म्यूट कर लें जो लोग कॉल लगाते हैं। जरा खुद सोचिए कि अगर आपसे सीधा संपर्क हो रहा है तो फिर उसमें टेलीविज़न की कहाँ ज़रूरत पड़ी। जाहिर तौर पर आपकी परेशानियों को बता दिया जाता है और उसके बाद से अगर आपको परेशानियों का पूर्ण समाधान भी चाहिए होता है और पूर्ण परेशानियों को जानना होता है तो उसके लिए आपको 24 कुंडली बनवानी पड़ती है। 24 कुंडली के जरिए से आपको हर समस्या विस्तार से पता चल पाती है। और इसके लिए अगर आप बनवाना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम के अंत में नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आचार्य जी की सारी जानकारी वहां से जरिए से आपको मिल जाएगी। संपर्क कर सकते हैं और 24 कुंडली बनवाकर अपनी समस्याओं को और साथ ही समाधान को जान सकते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए आप। जय माता दी, मैं संतोष कुमार बोल रहा हूँ। आपको अपने बारे में जानना है, परिवार में किसी के बारे में? जी मुझे अपने बारे में जानना है। जी, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 17 अगस्त 1987। 17 अगस्त 1986। 87। जन्म का समय? 11:17 रात का। और जन्म का स्थान? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष जी। मेष लगन, वृषभ राशि। अब देखिए कितना अच्छा संयोग है कि धन के स्थान में चंद्रमा उच्च राशि में बैठ जाए तो फिर क्या कहा जाए। निश्चित रूप से चंद्रमा जो है, चंद्र ग्रह, वो 3 डिग्री तक ही उच्च के होते हैं और 4 से लेकर के 30 डिग्री तक वो मूल त्रिकोण कहलाते हैं। तो मूल त्रिकोण का भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके चंद्रमा जो है वो 17 डिग्री के आसपास में है, अर्थात वो मूल त्रिकोण में है। इतना निश्चित है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना पैसा आता है कि दान करते करते आप थक जाएंगे। ये तो आपका रहा पॉजिटिव। अब निगेटिव के साथ देख लें। निगेटिव क्या है? सबसे पहले सप्तम घर से आपके बन रखे हैं पाप कर्तरी दोष। जन्म कुंडली है आपके पास अभी? जी हाँ। अभी है पास में? जी अभी हाँ, यहाँ पर ही है जी। तो एक तो लग्न आपका है 29 डिग्री में, 29-25, अर्थात 2 मिनट में पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। टाइम सही नहीं मिला तो मेरा एक बातें भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 1-2 मिनट आगे पीछे होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। आपकी कुंडली मेष लगन की है 1 नंबर से। सप्तम घर से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं। सप्तम घर के आगे और सप्तम घर के पीछे दोनों पाप ग्रह बैठे हैं। ये क्या बन गया? पाप कर्तरी दोष। तो क्या किया? आपके वैवाहिक जीवन को लॉक करने का प्रयास कर रहा है। और नंबर 2, पंचम घर में सूर्य अपने घर में तो है लेकिन मंगल के साथ है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सूर्य मंगल का बहुत सुंदर राजयोग तो बनेगा, लेकिन सन इज द फायर, मार्स इज द फायर। सूर्य मंगल दोनों अग्नि ग्रह, अग्नि तत्व है। तो क्या करेगा? पंचम घर संतान का होता है, तो कहीं ना कहीं आपको संतान पक्ष से प्रॉब्लम करेगा। लेकिन यदि आपका टाइम चेंज हो गया, अर्थात 11:17 नहीं कि 11:19 हो गया, तो फिर मेरी एक बातें भी नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है। बाद बाकी इस कुंडली को देखते हैं। इस कुंडली के अनुसार जितना अच्छा, जितना टॉप कैरियर देना चाहिए, जो राजयोग बन रखा है, स्वस्ति योग बन रखा है, वो आपको लाभ नहीं होने दे रहा है। और क्या करेगा? आपके प्रोफेशन को, अर्थात
आप बिजनेस करें, कोई छोटा मोटा जॉब करें, या आपकी वैवाहिक जीवन को, दोनों को कहीं ना कहीं तंग करने का प्रयास करेगा। आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई अभी। हेलो, नहीं हुई है जी। मैंने क्या कहा आपको अभी कि ऐसे व्यक्ति का विवाह नहीं होता है, अब विवाह हो जाता है तो चलने नहीं देता है। कितना उम्र हो गया आपका? 34। 34। अब कब शादी होगा? 44 में? सर जी अभी भी आपको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना कि शिवानंद जी का प्रोग्राम अच्छा है, तो बिल्कुल पैसा का चिंता ना करें, मेरी बात को समझें। क्विक 24 कुंडली बनवाइए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि 2021 पार नहीं होगा, लेकिन उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा। डॉक्टर ने कह दिया 5 दिन दवा खा लो ठीक हो जाएगा, और दवा हम खरीदेंगे नहीं तो कैसे ठीक हो जाएगा? आप उपाय करो, आपकी लाइफ पूरी की पूरी खराब हो रखी है, कोई काम का पैसा नहीं रहेगा जीवन में। और मैंने कहा है ना कि इतना पैसे कमाओगे कि दान करते करते थक जाओगे आप, ये भी सही है। तो जाहिर तौर पर जो परेशानी है उसका समाधान भी है, लेकिन उसके लिए 24 कुंडली बनवा कर ही समाधान निकल पाएगा। तो संतोष जी, जो जानकारी आचार्य जी की तरफ से दी गई है, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? मैं संतुष्ट हूँ इससे। ये बहुत बहुत आभार आपका। और जाहिर तौर पर यही ज़्यादातर सभी हमारे जितने भी कॉलर जुड़ते हैं सभी की उन्हीं की यही प्रतिक्रिया रहती है। लेकिन अगर आपको पूर्ण समस्या और पूर्ण समस्याओं के साथ साथ समाधान भी जानना है तो 24 कुंडली बनवाना बेहद ज़रूरी है। और इसके लिए कार्यक्रम के अंत में नंबर स्क्रॉल हो रहे होंगे, उसके बाद में आप संपर्क कर सकते हैं, आचार्य जी से सीधा जुड़ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, जय माता दी, अपना शुभ नाम बताइए। क्या आप तक आवाज मिल रही है? हेलो, लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। नमस्कार, जय माता दी, अपना नाम बताइए आप। हाँ, 6 अगस्त 1975। ये किसकी हेलो? डेट ऑफ बर्थ बता रही हैं आप? अपनी बता रही हैं या फिर? नहीं, अपने लड़के की बता रही हूँ। जी, उनका नाम बताइए। राजीव। राजीव, 6 अगस्त 1975। 6 अगस्त 1975। टाइम टाइम और जन्म का समय टाइम रात शाम के 8:55। और जन्म का स्थान? अहमदाबाद। ये आपकी बेटे की कुंडली है? हाँ जी। और दोनों दूसरे बेटे के बारे में भी पूछना, उसका भी जरा नोट कर नहीं, लीजिए। एक का जानकारी मिलेगा। आप कैसे से करोड़ों आदमी इंडिया में बैठे हैं पूछने के लिए, एक का मिलेगा, फिर आप कल बात कर लेना। दिन भर एक फैमिली से तो बात नहीं करते रह जाएंगे ना, और लोग भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। ये कुंभ लगन की कुंडली है और राशि इनके हो रखे हैं कर्क राशि। सबसे पहले हमको एक चीज़ बताइए कि क्या इनका स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम भी होता है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं कुछ हैं? हाँ, नहीं समस्याएं तो कोई नहीं है। मैं वो उसके बारे में जानना चाहती हूँ, कोई मतलब आगे उसकी लाइफ कैसी होगी। जी, कुंभ समस्या कोई नहीं है। हाँ पंडित जी, आप बताइए पंडित जी। मैं बता रहा हूँ इनको कि सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का हेल्थ प्रॉब्लम करता है, स्वास्थ्य संबंधित कुछ न कुछ परेशानी इनके साथ रहेगा। कारण कि इनके जो छठा घर बना हुआ है वहाँ पे बना है 20 दोष, और मंगल केतु का बना है अंगारक दोष, वो बना है आपके चतुर्थ घर में। तो वो क्या करेगा, इससे थोड़ा माता को परेशानी देगा और 20 दोष के कारण से इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। बाद में की ये कुंडली जो है बहुत टॉप का है, इसमें 3 राजयोग बना हुआ है। भूमि, मकान, वाहन, सुख बहुत सुंदर रहेगा इनका, बहुत अच्छा। ऐसे व्यक्ति को भूल करके भी कभी वाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं अहमदाबाद में जाता था, कि गुजरात भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक शराब जो है बिल्कुल प्रतिबंधित है, बहुत अच्छा है। और गुजरात का देखा देखी बिहार में भी आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने फॉलो किया और आज तक वो निभा रहे हैं। तो बिल्कुल फ्री है, गुजरात में कोई मद्यपान होता ही नहीं है, शराब बिल्कुल प्रतिबंधित है। फिर भी इनको कभी भी भूल के किसी तरह का कोई नशा पान नहीं करनी चाहिए। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, इनका दशा क्या जा रहा है। तो वर्तमान समय इनके जब रखें शुक्र में राहु का, कहाँ से खराब रहेगा? जब दशा ही टॉप का है तो खराब कहाँ से रहेगा? इस कुंडली में शुक्र का महादशा बहुत टॉप का होता है। अक्टूबर 11 से इनकी ज़िंदगी का टॉप टाइम जा रखा है। इनको समझ में आएगा 2022 से। नोट कर लीजिए डेट, 5 दिसंबर 2021 के बाद जैसी 22 घुसेगा, जब शुक्र में गुरु आएगी, इनकी परेशानियों को बढ़ा देगा। तो आप क्या करें, जने पत्री बनवाइए, पूरी 24 कुंडली बनवा कर उपाय करवाइए। इनकी कुंडली हर ओर से बहुत अच्छा है,
बस सिर्फ स्वास्थ्य को छोड़ करके। बाद बाकी जब 24 कुंडली बनेगा तो डिटेल पता लगेगा। कभी कभी लग्न कुंडली कुछ कह देता है तो डिविजनल पार्ट जो है वो कुछ कह देते हैं, मिल नहीं पाता है। इसलिए 24 कुंडली का बनना बहुत जरूरी है। और एक चीज़ और इसमें पॉजिटिव मैं बता दूं कि कोई एक ऐसा समय आएगा इनको एकाएक पॉलिटिक्स में घुसा देगा। बहुत अच्छा राजयोग बन रखा है इनका। जाहिर तौर पर बहुत अच्छा योग बना हुआ है। जो आपके बेटे के बारे में जानकारी दी गई है, कितने संतुष्ट आप उससे हैं? के बारे में पता चल सकता है इससे, इसके कुंडली से? क्या के बारे में? इसके फादर के बारे में पता चल सकता है, इसके फादर का नेचर कैसा है? इनके दादाजी के बारे में बता दूंगा मैं। फादर तो फादर हैं, ये कुंडली ऐसा होता है ना कि इनके दादाजी का, इनका पोता का ही मालूम हो जाएगा जो नहीं हुआ है सो। लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, फीस जमा करना पड़ेगा और टोटल 24 कुंडली बनानी पड़ेगी। जहाँ तक पिताजी की बात बता रहा हूँ तो आपने प्रश्न कर दिया तो मैं बताता हूँ। दसम घर से हम देखते हैं पिता को, और दसम घर में क्या है? राहु बैठा है नीच का, और दसम घर का मालिक है मंगल बैठा है केतु के साथ, अंगारक जो बना दिया। तो ऐसे बच्चों को पिता का सुख नहीं मिलने देता है। सीधी सी लॉजिक। लाख प्रयास आप कर लेंगे ना, किसी न किसी कारण से पिता पुत्र में, संतान दोनों में 36 संबंध बना रहेगा। पिता का सुख तो होने नहीं देता है यदि टाइम सही है तो, और टाइम मिसिंग होगा फिर बात गलत अलग हो जाएगी। इनका कैसा बनता है पिता से? हेलो जी, जय माता जी। जय माता दी। पिता से कैसा बनता है? पिताजी वगैरह अच्छा बनता है। अच्छा बन रहा है तो आपका टाइम चेंज है। जी आपका टाइम जो है ना, टाइम में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। आपकी जी। आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं परियार बोल रहा हूँ। आपका ही डेट ऑफ बर्थ है ये ना? जय माता जी। नहीं, मैं तो अभी कॉल लग रहा मुझे आगे दूसरी कॉल हो गई है, वो कॉल अच्छा, कॉल करना कट गई है। अच्छा ओके, वही तो मैं कहा कि अच्छा बनता है, बोलने लगे वही कैसे। जाहिर तो इनका कुंडली का बता रहा है खराब है, इनका अच्छा लग रहा है, तो ये तो व्यक्ति दूसरा हो गया तो फिर मिलेगा कहाँ से? ओह चलिए, जय माता जी। जय माता दी। जी, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए और अपना शुभ नाम भी बताइए। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप कर गया। इनकी भी कॉल कट गई लग रहा है। बिल्कुल, मौसम साथ नहीं दे रहा है, जाहिर तौर और ये पर मौसम हर जगह खराब है करीब करीब। हाँ, क्योंकि बारिश भले ही थोड़ी देरी से जरूर आई, लेकिन हर जगह बारिश बरसात का मौसम होना ही चल रहा आवश्यक था। बिल्कुल और जाहिर तौर पर इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि किसानों को भी बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ रही थी। लेकिन अब आज बहुत ज़्यादा कॉल डिस्कनेक्ट हुई हैं, और लेकिन इस बीच आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना। अगर आपका कॉल अभी नहीं लग पाया है तो कल सुबह 9 से 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को जान सकते हैं। आचार्य जी, वक्त अलविदा लेने का हो चला है। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं इसका अंत करते हैं, और एक बार फिर से वही कहते हुए कि अगर कॉल नहीं लगा तो कल सुबह 9 से 10 के बीच में आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार आदर्श जी। जय माता दी, शिवरात्रि।